जय श्री राम। सिय चकित चित राम ही चाहा, भई मोहवश सब नर नाहा। मुनि समीप बैठे दो भाई, लगे ललक लोचन निध पाई। जानकी जी ने चकित होकर श्री रामचंद्र जी को ही इच्छा करी, जिसे देखकर सब नर नाहा अर्थात राजा मोहवश हो गए। मुनियों के समीप जो दोनों भाई बैठे व जिन दोनों भाइयों के समेत उनकी श्रृंगार की प्रबलता के अधीन हो मुनि बैठे हैं, उनको जानकी जी के लोचन ने अपनी निधि पाई अर्थात ललक कर एकटक देखने लगीं, जैसे कोई खोई हुई वस्तु को पाता है और ललक कर उसकी ओर देखता है। गुरुजन लाज समाज बड़े, देख सिय सुख सकुचान। लगी विलोचन सखिन तन, रघुवरहि उर आन। बड़े जनों की बड़ी समाज देख बड़ी लाज कर लज्जित हो जानकी सकुचाई। सिय और रघुवर नाम अर्थानुकूल है। सीता की शीतलता हुई और रघुवीर इसलिए कहा कि वीरता प्रकट करने का समय है। राम को हृदय में धारण कर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप अरु सिय छवि देखी, नर नारिन पर हरि निमिनेखी। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधिसन विनय करई मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और जानकी जी की छवि देखकर नर नारी एकटक रह गए अर्थात पलक मारना छोड़ दिया। सब सोचने लगे और कहने में सकुचाए, केवल विधाता से विनती मन में करने लगे। हरु विद वेग जनक जड़ताई, मत हमारी अस देव सहाई। बिन विचार प्रण तज नर नाहु, सिय राम कर करई विवाहु। हे विधाता, जनक जी की जड़ता शीघ्र हर लो और हमारी सी सुंदर मति दो। विधि इससे कहा कि जनक अविधि करते हैं और वेग कहने का प्रयोजन यह है कि आज ही का समय है, कल यह न रहेगा। बिना विचारे प्रण त्याग कर राजा जानकी जी के संग श्री रामचंद्र जी का विवाह कर दें। नरनाह जानकी जी को इस कारण कहा कि उनको अर्थात पृथ्वी पर दृष्टि चाहिए, क्योंकि राजाओं का यह धर्म है। दूसरे यह नरनाह का धर्म नरों को पालना है, सो बिना विचारे किया। उसके छोड़ने से नरों की पालना होती है और सिय राम का विवाह होता है, सो वह प्रण इन अर्थों के विरुद्ध है। जग भल कहें भाव सब काहू, हठ कीने अंतहु उर दाहू। यह लालसा मगन सब लोगू, वर सांवरो जानकी योगू। जगत भला कहेगा और सब किसी को अच्छा लगेगा, किंतु हठ करने से मन में दाह होगा। इस लालसा में सब लोग मगन हैं कि यह सांवरो वर जानकी के योग्य है। रावण बाणासुर तब आए, देख लोग अतिशय भय पाए। सकल परस्पर करहि विचारा, अबुग्धों कहा करस कर तारा। उसी समय वहाँ रावण और बाणासुर आए। यह देखकर सब लोग बहुत ही डरे और परस्पर सब विचार करने लगे कि जाने अब ईश्वर क्या करेगा। सभा के लोग परस्पर कहने लगे कि भाई, इनमें एक के 10 सिर और 20 हाथ पहाड़ के समान डोलते हैं। उधर दूसरे के सिर तो एक परंतु बाहें 1000 हैं। दोनों माथे पर लाल चंदन का त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला पहरे, शरीर में भस्म लगाए, दोनों बलवान, जगत के जीतने वाले और दोनों डरावने भयंकर शरीरधारे हैं। यह दोनों ही धनुष तोड़ डालेंगे। अब इसका क्या उपाय हो, ईश्वर ही इस शोक को दूर करेंगे। तब रावण प्रसन्न हो बोला, बताओ जानकी कहाँ है, मैं धनुष को तोड़कर अभी ले जाऊंगा। यह सुनकर तुरंत बाणासुर बोला, यह गुरु का धनुष रखा है, विचारता नहीं, वृथा बकवाद क्यों करता है। रावण, तुमको बड़ा अहंकार हो गया है। यह सुनकर रावण बोला, मेरे भुजदंड से जगत को खंड खंड देखकर काल भी तो
ब्रह्मांड से भाग गया और मेरा तीक्ष्ण प्रताप 9 खंड में फैल रहा है, जिसे देख सूर्य भी मौन धरी चलता है। मैंने कुबेर से दंड लेते लेते द्रव्यहीन कर दिया। मेरे धनुष का शब्द सुनकर इंद्र भी कांपता है। मैंने बाहों रूपी दंड पर छत्र के समान मेरु को उठा लिया। फिर शिवजी के पुराने धनुष को उठाने में क्या अहंकार है। तब बाणासुर कोप कर बोला, तुम बड़े अन्यायी राक्षस हो। देखो, जो भगवान तीनों लोक के वर देने वाले हैं, जिन्होंने 3 चरण पृथ्वी लेने के निमित्त बड़ा वेश वामन जी का बनाया, फिर जब पिताजी के पास आए और बलि ने पहचान भी लिया, तथापि निराश न किया, और जब उन्होंने थोड़ा सा दान मांगा, तब पिताजी ने रोस कर कहा कि क्यों मेरी हंसी करते हो, मुझे देखकर दान मांगिए। तब उनके बहुत हठ करने से मैंने ही जल लाकर उनके हाथ में दिया। जो दान उन्हें दिया उसका यश त्रिलोकी गा रही है, परंतु तेरा सा तो घमंड मैंने भी नहीं किया। तब रावण क्रोध कर बोला, एक सिर की कौन चलाई, सारा जगत सरसों के समान जिनके सिर पर शोभित होता है, उन शेष जी को एक सूक्ष्म गहना रूप शरीर में पहनने का जिन्होंने बना लिया है, वह शिवजी जिस पर्वत पर रहते हैं वह मैंने एक ही हाथ से उठा लिया। तो फिर मैं गर्व क्यों ना करूं, जिसकी शिवजी प्रशंसा करते रहते हैं। तब बाणासुर बोला, शिवजी का पुराना धनुष नहीं, यह बड़ा दृढ़ है, जो विधाता ने वज्र का सार लेकर रचा है। अरे तू इसकी गुरुआई नहीं जानता, तू सीख नहीं सुनता, इससे पूरा गंवार विदित होता है। यह अपना गर्व गंवाने ही के तैने धनुष तोड़ने का विचार किया है, जो बल से बढ़कर दून की बातें बोलता है और नाई का बाल है। तब रावण बोला, धनुष तोड़कर तेरा भी मद तोड़ूंगा और तेरी पुरी को लेकर समुद्र में डुबो दूंगा। ऐसा कह धनुष उठाने लगा, और जब न उठा तब बाणासुर बोला, अरे अभागे, देखो सभा के लोगों, जिसने हाथ में कैलाश लिया है, अब वह कसकर नाक सिकोड़ता है और 20 भुजा ताल के समान झहराती हैं, तथा धनुष को अनेक प्रकार से झकझोरता है, पर धनुष एक तिल नहीं हलता और पृथ्वी हलती है। क्रोध के मारे दांत पीस रहा है। बस हमने निश्चय किया कि शिवजी किसका मद नहीं तोड़ते। यह कहकर बाणासुर धनुष की प्रदक्षिणा करके प्रसन्न हो वहाँ से चला गया। तब फिर रावण क्रोध कर बोला कि मुझे इस धनुष में जादू सा दिखता है। अब वैसे ही मैं इस कन्या को ले जाऊंगा। इसी अवसर में आकाशवाणी हुई, रावण तुम्हारी कन्या कुम्भीन सी को मधु दैत्य लिए जाता है। मेघनाद यज्ञ में है, विभीषण जप करने गया है और कुंभकर्ण सोता है। यह सुनकर रावण दुखित हो बोला, मैं अभी जाकर उसे छुड़ाए दैत्यों का सत्यानाश करूँगा। और यह कहकर तुरंत चला गया और सभा के सभी लोग सुखी हो गए। तब जनक जी ने भाटों को बुलाया। वे पुरुषों की कीर्ति करते हुए आए। बुलाने से आने का कारण यह था कि श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर अपने को भूल गए थे। राजा ने कहा, हमारा प्रण जाकर कहो। यह सुनकर भाट चले, जिनके मन में बड़ा हर्ष तथा राजा की आज्ञा से भाट चले, परंतु उनके मन में कुछ भी हर्ष नहीं है। कारण यह कि राजा ने प्रण त्याग नहीं किया। कोई यह अर्थ करते हैं। तब बंदीजन यह वचन बोले कि सब श्रेष्ठ राजाओं सुनो, हम भुजा उठाकर राजा विदेह का प्रण कहते हैं। विदेह का आशय यह है कि भाटों को यह प्रण अच्छा नहीं लगा, सो कहते हैं कि देही भी ऐसा प्रण नहीं करते। यह राजा जो विदेही है
उनका प्रण सुनो जो विशाल है, वह हम उस प्रण को कहते हैं जो बड़े बड़े राजाओं को देह रहित करने वाला है। राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है, उसके ग्रास करने को यह धनुष राहु है, और उसका भारी तथा कठोरपन सब कोई जानते हैं कि रावण और बाणासुर जो बड़े योद्धा थे, सो वे इस धनुष को देखकर ही चले गए और छुआ तक भी नहीं। वहीं शिवजी के धनुष में सबसे अधिक कठोर यह धनुष राजाओं के समाज में जो आज तोड़ेगा। कठोर कहने का भाव यह है कि धनुष और भी हैं, पर यह कठोर है। आज इसलिए कहा कि कल का नियम नहीं है, आज ही प्रण की अवधि पूरी हुई। त्रिभुवन की जय वैदेही सहित, वह वैदेही जो त्रिभुवन की जय समेत है, उनके बिना विचारे वर सकेगा। इसमें राव रंग का विचार न होगा। यह प्रण सुन सब राजाओं ने अभिलाषा की, परंतु जो भटमानी बल का घमंड रखते थे, उन्होंने अधिक क्रोध किया, अपनी अपनी कमर बांधकर घबरा उठे और अपने अपने इष्ट देवताओं को सिर नवाया। इष्ट देवताओं को भी सिर नवाया, फिर भी मनोरथ सिद्ध क्यों न हुआ। राजाओं की उपासना सत्य नहीं थी, वे कुटिल थे, क्योंकि अच्छे राजा तो धनुष के निकट भी न गए। यथा जिनके विचार मनवाही, चाप समीप महीप न जाहीं, अथवा वे राजा ऐसे चतुर हो चले कि इष्ट देव न सिर नाई। इष्ट देवताओं को भी सिर न नवाया, इससे मनोरथ न फला। तमक ताक कर शिवजी के धनुष को धरते हैं, परंतु यह कोटि भांति बल करने पर भी नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में कुछ ज्ञान नहीं, वे धनुष के निकट भी नहीं जाते। तमकी कर मूर्ख राजा धनुष को उठाते हैं, पर जब नहीं उठता है तो लजाकर चलते हैं, और वह धनुष मानो राजाओं के भुजाओं का बल पाकर अधिक भारी होता है।